मनीषा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त जो अमेरिका में हम तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हिलाने वाली हैं, सन्न कर देने वाली हैं, और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को खुली छूट दे दी है कि वो जमकर हंगामा मचाएं। क्यों आप क्या कहेंगे इस पे? जी, आप देख रहे हो ये आज तक कभी इस कंट्री में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। ही हैज लॉस्ट द इलेक्टोरल कॉलेज, ही हैज लॉस्ट द पॉपुलर वोट। तो वो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक पैरेलल जोन में चल रहे हैं और उनको बढ़ावा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो आप वायलेंस देख रहे हो आज तक कभी नहीं हुआ है ये कंट्री में, और नोबडी कंडोन्स दिस। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। जो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में ये जो हाल हो रही है, दिस इज रियली बैड। वी आर अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वी आर द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस इज हाउ वी आर बिहेविंग। इट्स वेरी शेमफुल। और डोनाल्ड ट्रंप से तो ये हमने कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, लेकिन जैसे मिच मैकॉनेल है, जो जॉश हॉली जैसे सेनेटर्स हैं, जो टेड क्रूज जैसे सेनेटर्स हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसके कारण ये सब हुआ है। अगर आप सच बोल देते मनीषा, आप ये कह रही हैं कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी इसमें शामिल है, क्योंकि कई लोग रिपब्लिकन सेनेटर्स को कह रहे हैं कि हर एक रिपब्लिकन सेनेटर इसके लिए जिम्मेदार है। हर एक नहीं है, बहुत सारे जैसे मिट रोमनी जैसे हैं, वो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हार गए हैं, अब हमने आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे मिच मैकॉनेल जैसे लोग हैं, जो जॉश हॉली जैसे लोग हैं, जो टेड क्रूज जैसे लोग हैं, जिन्होंने ये जो झूठ फैला रहे थे उसको बहुत बढ़ावा दिया है, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हो। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है, और आज भी लोग झूठ फैला रहे हैं। ये सब लोग, अगर आपको प्रोटेस्ट करना, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, वो आपका राइट है, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ मचा रहे, जो कैपिटल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी तो आए, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप घर वापस जाइए। हाँ, साथ ही कहा कि वी लव यू। तो उस स्पीच को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने किसी को घर जाने नहीं कहा, उन्होंने बोला हमारे साथ आप कैपिटल मार्च कीजिए। और जब वो कैपिटल मार्च करके गए, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप व्हाइट हाउस में बैठे रहे और कहा कि पुलिस के साथ आप वायलेंस ना करें। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि स्टैंड डाउन, गो बैक होम and helping DC police, this is what he said. He has lost all credibility. The entire Republican Party has lost all credibility. This is अब आगे अब क्या होगा मनीषा? जिस तरह से लगता है कि इन दंगाइयों ने, इन लोगों ने पूरी कैपिटल बिल्डिंग को बंधक बना लिया है। FBI के कमांडोज वहां पहुंच गए, एक महिला को गोली तक लगने की खबर आई है। ये अब आगे क्या दिखता है आपको? क्या 20 जनवरी को शपथ ग्रहण हो पाएगा? देखिए, वो महिला जब फोर्सफुली एंटर कर रही थी, उन्होंने शूट किया है। वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन ठीक है, शी इज अलाइव, विच इज वेरी बैड। ये वायलेंस होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन शपथ ग्रहण तो जरूर होगी। वो तो रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि वो अभी उसका देयर इज नो वे टू चैलेंज दिस इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। So there is no other way to मान तो नहीं रहे। और कुछ लोग, कुछ जानकार तो ये भी कह रहे थे मनीषा कि डोनाल्ड ट्रंप तो व्हाइट हाउस छोड़ने से भी मना कर सकते हैं। फिर क्या होगा? व्हाइट हाउस इसका घर नहीं है। व्हाइट हाउस टैक्स पेयर्स का घर है। वो ये कंट्री का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। वो उस पे किसी का हक नहीं है। वो टैक्स पेयर्स का बिल्डिंग है, तो वो तो उन्हें छोड़ना ही है। और बाइडेन तो प्रेसिडेंट बनना ही है, वो छोड़िए, लेकिन ये जो वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये जो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग, वो अब खत्म होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। अभी जो रिपब्लिकन पार्टी है, आज जाग उठे हैं, उनको पता है कि उनको भी हानि पहुंच सकती है ऐसे अगर बढ़ावा देते रहे वायलेंस को। तो आज वो सब खड़े होकर कह रहे हैं कि बस करो अभी। मनीषा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग की गई है। 20 तारीख के पहले ही उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने की बात कही जा रही है, तो ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग की गई है। ये फिलहाल बड़ी खबर। 20 जनवरी से पहले ऑफिस से उनके निकालने की मांग जो है वो भी की गई है, तो ये फिलहाल बड़ी खबर। मनीषा, सवाल यही आपसे कि महाभियोग चलाने की मांग की गई है, लेकिन सवाल आपसे ये कि अगर आप कह रही हैं 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, तो जो ये पूरा हंगामा हुआ है, जो अगर आप साजिश कह रही हैं, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कंफ्यूजन के पीछे छुपकर अपना प्रेसिडेंसी रहा है। उन्होंने कभी
कुछ काम डट के किया नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे काम कंफ्यूजन क्रिएट करे बिना उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये कंफ्यूजन उनका एक ट्रेडमार्क है, ये उनका लेगेसी है कि पूरा 4 साल उन्होंने ये कंट्री को कंफ्यूजन में रखा। तो ये उनका लेगेसी है, ये शर्मनाक नहीं। और मैं ये भी देख रहा हूं मनीषा, पूरी ट्रम्प फैमिली, चाहे इवांका ट्रम्प हो, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर हो, ये सभी अपील कर रहे हैं। माइक पेंस का ट्वीट में देख रहा हूं, वो सब अपील कर रहे हैं प्रोटेस्टर से कि प्लीज प्रोटेस्ट पीसफुली, ये आपका राइट है, आप ऐसा। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर तो यहां तक कह रहे हैं कि आप यहां पर वायलेंस करके कहीं दूसरी साइड को मदद तो नहीं कर रहे। तो पर जिनके लिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं, वही उनसे शांति की अपील कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, इट इज टू लेट। देखिए, अगर आपने इतना झूठ फैलाया है, आपने ये जो बातें उनको बताई है कि नहीं हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है, बताया उसने। हाँ, तो वो लोग ने जो ये लोगों को ब्रेन वॉश किया है, अभी इट इज टू लेट। अभी वर्जीनिया और मैरीलैंड ने अपना नेशनल गार्ड भेजा है डीसी में टू प्रोटेक्ट डीसी एंड द इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली इट विल बी रिजॉल्व्ड। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।